కేవలం చేయాలి కదా. ఈరోజు నేను చిన్నదంతా ఏదైతే ఒక్కొక్కరు 10 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చినా ఒక ఇంట్లో 5 ఉంటే 50 మందికి గవర్నమెంట్ కట్టించావు. కానీ ఈరోజు మిగతా గ్రామాల్లో అందరూ ఓట్లు చేస్తే ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే, అక్కడ ముఖ్యమంత్రి హరీష్ రావు ఇక్కడ మంత్రులు. నేను అడుగుతున్నా, డిమాండ్ చేస్తున్నా, ఏదైతే మా ముద్రాజ్ పిల్లలకు, మా మత్స్యకారులకు, కుటుంబానికి 10 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వాలి అని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాను. आज के इस सम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमान श्रीकांत रेड्डी जी, हमारे राज्य के सेक्रेटरी बहन श्री जयश्री बहन, सिर्फ जिला के इंचार्ज मोहन रेड्डी जी, सिद्धिपेट के पालक देशपांडे जी, इस कार्यक्रम का जिम्मा जिनको दिया गया है और मुझे ऐसा बताया गया है कि पूरे कार्यक्रम का वहन जिसके सिर पर है, जैसे हमारे एकलौते काउंसिल भाई श्री वेणुगोपाल जी, हमारे सीनियर लीडर श्री मंगा रामचंद्र रेड्डी जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी रहे, फिशरमैन के हमारे प्रेसिडेंट श्री भाई शंकर जी, श्रीनिवास यादव जी, मैं मानता हूँ हमारे प्रभारी अंजन कुमार जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आप सभी माताएं, बहनें और भाइयों, खास करके आज के इस सम्मेलन में गंगापुत्र समाज के लोग बैठे हैं और मुदिराज समाज के लोग बैठे हैं। दोनों समुद्र से, पानी से और मछली से प्यार करते हैं। इन लोगों से मिलने का अवसर देने के लिए मैं जिला के अध्यक्ष का आभारी हूँ और वेणुगोपाल जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस समाज के साथ मेरा मिलने का कार्यक्रम। सौभाग्य से मैं इस विभाग का मंत्री, इसीलिए भी मुझे इस विभाग के लोगों से मिलने का अवसर मिला, इसका मैं अपनी ओर से प्रसन्नता जाहिर करता हूँ। दूसरा, इतनी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें इस पब्लिक मीटिंग में उपस्थित रहे और उसको उपस्थित कराने का श्रम आयोजन करने वाले में से जिसने भी किया हो, उसको मैं भारत सरकार के मंत्री के नाते और पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता के नाते बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मुझे संकोच नहीं है, मगर वेणुगोपाल को इसकी बधाई का यश देना चाहिए हमें और इसने इस प्रकार की रचना। हमारे दोनों साथी जो यहाँ अपनी बात रखा, मैं उसमें से बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाया, मगर इतना समझ रहा था बात बात में कि सरकार की जो नीतियां हैं उनसे वो लोग संतुष्ट नहीं, उनसे उनको दिक्कत होती है। और दूसरी डिमांड इसमें उन्होंने रखी थी, एक्सीडेंट जो होता है समुद्र में जाने के समय पे, उसमें उनको 5 लाख की राशि इंश्योरेंस से मिलती है, मगर वो भी मिलने में बहुत दिक्कत है और वो कम है और उसको बढ़ाना चाहिए। ये इन लोगों का डिमांड का मुख्य सूत्र रहा। ऐसे हमारे इस पिछले सेक्टर के साथ काम करने वाले गंगापुत्र और मुदिराज समाज के भाई बहनों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजाद भारत
से लेकर आज तक देश के कोई प्रधानमंत्री ने हमारे मछुआरे सेक्टर के लिए और मछुआरे समाज के लिए सोचा ही नहीं था। तो हमारे देश में भारत की सरकार में उनका विभाग ही नहीं था, उसका मंत्रालय ही नहीं था। तो आप बात बता के भी किसको बता? ये प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में मंत्री बने देश के, तो हम प्रधानमंत्री कहते हैं, वो तो अपने को प्रधान सेवक बता रहे हैं। मगर उनके बनने के बाद उन्होंने बड़े बड़े बहुत निर्णय किए हैं। समझो कि मैं कोरोना के बारे में बात करूं, मैं स्पेस शटल के बारे में बात करूं, मैं राम मंदिर के बारे में बात करूं, मैं काशी विश्वनाथ के बारे में बात करूं, मैं कश्मीर की 370 के बारे में बात करूं। ये बहुत बड़े बड़े निर्णय हैं जिसकी आज दुनिया में चर्चा हो रही है। मगर यहाँ सीधी बैठ के मेरे मछुआरे भाई बहनों के बीच में जब मुझे बोलना है, तो मैं प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा निर्णय ये बताता हूँ कि उन्होंने पिछली मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का काम, और एक पिछली मंत्रालय बना। सौभाग्य से उस विभाग का दायित्व मुझे दिया, इसीलिए मैं आपके सामने पिछली मिनिस्टर के नाते खड़ा। ये आप पिछली समाज का सबसे बड़ा अचीवमेंट मोदी सरकार में कर है, तो आप लोगों का मंत्रालय मोदी जी के द्वारा आपने बना दिया। अब आगे की बात शुरू होती है। आपको जो डिमांड आपने हमारे सामने रखी, उसकी भूमिका में भी मैं आता हूं। आजाद भारत हुआ तब से लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी बने प्रधानमंत्री 2014 में, सन 47 से लेकर 15 अगस्त 1947 से हमारे 2014 मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब तक भारत सरकार की ओर से 3,680 रुपये का खर्च हुआ। ये फिगर आप समाज के लोगों को याद रखना। सिर्फ 3,680 करोड़ रुपये भारत सरकार का पूरा व्यय, उसमें भारत सरकार के मंत्रियों का, भारत सरकार के विभाग में काम करने वालों का पगार भी इसमें, उसी में 3,680 करोड़ रुपये का कुल खर्च आजादी से लेकर मोदी जी तक। मोदी जी ने मंत्री बनने के बाद, ये विभाग बनाने के बाद, पिछले डिपार्टमेंट का निर्माण करने के बाद एक योजना लगाई, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लगाई। वो अकेली योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ का। आप कल्पना करिए, आजादी से लेकर 14 तक का कुल खर्च 3,000 करोड़ है, और ये 18 में आपका विभाग बना, और विभाग की एक योजना मोदी जी ने बनाई, वो अकेली एक योजना का वॉल्यूम 20,000 करोड़ का है। और फिर पूरे देश के कोस्टल में फिशरीज के लिए लैंडिंग सेंटर चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इनका मार्केटिंग लिंकेज चाहिए, इनकी सुविधाओं के लिए और इसको अपग्रेड करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए 8,000 करोड़ की अलग राशि, वो ये 20,000 में नहीं है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 8,000 करोड़ का अलग से दिया, वो हो गए 8,000 करोड़ के। मोदी जी ने इसको, हमारे देश में और क्रांतियां होती रही, हरित क्रांति पूरी दुनिया में आप जानते हैं, हमारे गुजरात के अमूल से चली श्वेत क्रांति भी दुनिया में सब पहचानते हैं। हरित क्रांति हो गई, श्वेत क्रांति हो गई। मोदी जी ने ही हमारे देश में ब्लू रिवॉल्यूशन करने का भी प्रयास किया, और ये नीली क्रांति मछुआरे समाज के साथ मिलकर देश में चलाने का योजना किया। उसके लिए भी 4,000 करोड़ की और खर्च किया। या गिनते जाना, और इन सारे बजट प्रावधान के बावजूद हमारे वित्त मंत्री
इसी वर्ष मेरे बजट में 6,000 करोड़ रुपया और डाल दिया कि तुम हमारे पिछड़ मित्रों के लिए कुछ करो। ऊपर से 6,000 करोड़ इसी साल दी। ये सारी बात मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं इसलिए दोस्तों कि पूरे देश के मछुआरे समाज को और पूरे देश के कोस्टल बेल्ट को मोदी जी समग्रतया में देखते हैं और हमारे देश के अर्थतंत्र को अगर हमें मजबूत बनाना है और देश को महासत्ता की दिशा में ले जाना है तो इसमें हमारे फिशरमैन समाज का प्रगति भी अनिवार्य है। ये सोच के ये रचना की गई और इसको बढ़ावा देने के लिए ये सारे उपक्रम भारत सरकार की ओर से हम चला रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं तेलंगाना पहले से ही कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ कृषि का बड़ा महत्व रहता और किसानों को भी बढ़ावा मिल रहा था देश में और किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देश में चल रहा था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसानों को देने का प्रावधान होता था। 8 लाख करोड़ रुपया 2014। मैं आज जब मोदी जी के मंत्री के नाते आपके सामने खड़ा हूं तब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष में देश के किसानों को 18 लाख करोड़ रुपए का कर्जा देने की व्यवस्था मोदी जी की ओर से। कहाँ 8 लाख करोड़ का कर्जा चल रहा था, 18 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिए जाते हैं। वो केसीसी से देते हैं, उसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। उसमें 7% से बैंक किसान को पैसा लैंड करती है और 7% से सालाना 7% और बाद में किसान यदि इसको समय से भरपाई कर देता है तो उनको 7% नहीं देना है, उनके 3% भारत सरकार दे देती। किसान को सिर्फ 4% से उसको क्रेडिट मिलता है। मुझे हमारे मुदिराज समाज के बीच में, हमारे गंगापुत्र समाज के बीच में ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि जो सुविधा देश के किसानों को मिलती थी वो सुविधा देश के मछुआरे भाई बहनों को देने का निर्णय भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। मैं अभी आपके कलेक्टर से मिल के आ रहा हूं। मैंने कलेक्टर के सामने विषय रखा है कि आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे मछुआरे समाज को किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट के सारे पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए। उनको भी ये 7% से बैंक देगी। 1,60,000 रुपये तक की राशि के लिए कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आपको कुछ लगाना नहीं है, मकान, गहना, सोना, चांदी, उसके अवैध के रूप में लोन नहीं लेनी है। आपका 1,60,000 रुपये का गारंटी भारत सरकार दे रही है, हम दे रहे हैं हमारे भाइयों को। उसका बकाया हम भुगतान करेंगे और वो यदि आप समय से वापिस कर दोगे तो उसका भी 3% भारत सरकार देगी। तो आपको सिर्फ 4% से क्रेडिट मिल सकेगी। यहाँ क्या चलन होगा मुझे पता नहीं, मगर मैं गुजरात में घूमता था हॉस्टल में मेरी सागर परिक्रमा में, तो मैं मछुआरे समाज के बीच में कार्यक्रम में बैठा था तो मैंने पूछ लिया कि यहाँ बाजार में अगर आपको 50,000 रुपये की जरूरत पड़ गई और आप लेने के लिए जाओगे तो किस रेट में मिलता है? यहाँ क्या रेट चल रहा है? 3 रुपया पर महीना। ये 3 रुपया बोले धीरे से, मगर 3 रुपया हर महीने तो सालाना 36% हो गए, 36% हो गए। अब कहाँ 36% है और कहाँ 4%? सालाना 4% से देने का ये कार्यक्रम चल रहा है।
मैं इन समाज के नेताओं को भी आग्रह करूंगा कि आप सभी लोगों का बैंक में प्रयास करें और बैंक यदि आपका रिजेक्ट करती है तो आप फिर से मेरा संपर्क करें। मैं आपके साथ खड़ा होकर आपको समाज की कार्यक्रम करूंगा। इस प्रकार से पूरे देश में फिश लैंडिंग सेंटर की सुविधा हो। अभी हमारी बहनें, मुझे पता है ये सागर परिक्रमा कार्यक्रम करने से मुझे 2-3 चीजों का पता लग गया। ये जो अभी इधर मछली लेकर आए ना, इसको पकड़ना आसान नहीं है, गहरे पानी में जाना पड़ता है। वहां समुद्र में कई तूफान आते रहते हैं। मैं यात्रा कर रहा हूं तो मुझे पता लग रहा है, अभी मुझे समझ में आ गया रब क्या होता है। पहले पता नहीं था कि रब समुद्र क्या होता है। अब ऐसा रब सी हो जाता है तो हम बड़े शिप से छोटे शिप में आ भी नहीं सकते। ये सारा अनुभव मुझे हो गया। तो ये जान की बाजी लगाकर समुद्र में जाते हैं। तो आपने डिमांड किया ना 5 लाख रुपये में से 10 लाख रुपया करने की जो आप डिमांड कर रहे हैं, ये आपकी मुश्किल है, आपका संघर्ष है। मगर ये सारा संघर्ष करके, केचिंग करके मछुआरे अपने देश को किनारे तक लाता है। वो किनारे के बाद की सारी गतिविधि मार्केटिंग की वो हमारी माताएं करती है। बेचने का सारा कारोबार हमारी बहनें कर रही हैं। मार्केटिंग का सारा कारोबार जिसका है, उन्होंने डिमांड मुझसे किया है कि बहनों के लिए कोई स्पेशल स्कीम आपके डिपार्टमेंट से होनी चाहिए। मैं आपको विनती करता हूँ एज अ फिशरीज मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों समाज के अंदर यहाँ बैठे हुए नेताओं को और मेरी माताओं को भी मैं विनती करता हूँ कि आप स्पेशल योजना मांग रहे हैं, वो स्पेशल नाम की कोई चीज कहाँ पे है नहीं। बोलने में अच्छा है स्पेशल योजना कर दो, क्या योजना कोई किसी को पता नहीं। हम आप बोल के भी चले जाएंगे, कुछ लेना देना है ही नहीं। और ऐसी खुशी खुशी बातें करना मेरे को पसंद नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि बहनें जो हमारी मच्छी की मार्केटिंग के साथ जुड़ी हैं, सिर पे टोकरी उठा के वो मार्केटिंग करने के लिए जा रही हैं, उनके लिए किस प्रकार की योजना होनी चाहिए, क्या योजना होनी चाहिए, इसमें मेरी सरकार की ओर से क्या मदद चाहिए, वो स्पेसिफिक लिखकर मुझे भेजना। मैं उस योजना बनाने में आपका सहयोग, मैं हमारी बहनों को मदद करनी है। अब ये पुरानी पद्धति से टोकरी में लेकर मच्छी बेचना ये अच्छा भी नहीं लगता है और इसमें आपका नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि ये पेरिशेबल है, तो बिगड़ जाती है। तो इसी को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में सरकार चिंतित है। भारत सरकार आपके साथ है। आपके डेवलपमेंट के लिए आपको यहाँ मुझे बताया गया, ये जो मछलियां जो लेकर आए थे, मैं ऐसा इसमें से समझ पाया कि राज्य की ओर से जो बीज इनको मिलते हैं उसमें से छोटी मछली होती है और बाजार से वो बीज खरीदते हैं तो उसमें से बड़ी मछली होती है। आपको जैसा भी सीड चाहिए, मैं इसका प्रबंध कराने का मेरी सरकार की ओर से व्यवस्था करूंगा। आपको मैं इसका क्रेडिट करूंगा। मैं अपने अफसरों को इधर भेजूंगा। आप कुछ लोग जिनके जानकार लोग हैं वो मेरे साथ संपर्क में रहे। हम आपकी सीट समस्या का निदान और निराकरण भारत सरकार की ओर से कर देंगे। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत है, वो हो जाएगा, वो हो सकता है। और इन्हीं के जरिए हम आपके साथ भारत सरकार का, मोदी जी का यही संदेश, जो ग्रामीण अर्थतंत्र में फिशरीज सेक्टर का मंत्रालय बना के मछुआरे भाई बहनों को देश के अर्थतंत्र में शामिल करने का इनका जो प्रयास है, वो बातें आपके साथ शेयर करने का मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं जिला के हमारे टीम के लीडर के रूप में श्रीकांत जी का भी आभारी हूँ और हमारे यहाँ के राज्य के पदाधिकारी जो भी मेरा कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, वो भी इस प्रकार के प्रोडक्टिव कार्यक्रमों की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए इनको भी बधाई। फिर से गंगापुत्र समाज का और मुदिराज समाज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत आभार।